हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 26 होगा। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम अपना जो लेक्चर है वो होमवर्क डिस्कशन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा काजू कतली टाइप प्रॉब्लम था, उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार होमवर्क में था। आपके पास गिवन क्या था कि S12 जो है वो प्रूव करना था कि 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स माइनस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स के इक्वल था। ये प्रूव करना था क्या? तो देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा सोचें कि LHS को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स को हम लोग क्या लिखेंगे? तो ऐसा देखिएगा, S12 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 12/2 इंटू 2a प्लस, ओके, 12 माइनस 1 दैट इज 11d। तो यहाँ से अगर हम लिखे तो 6 इंटू 2a प्लस 11d लिख सकते हैं क्या? तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करें तो ये हमारा वैल्यू आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट साइड को भी अगर सॉल्व करें और इसके इक्वल अगर हम लोग कर लें तो इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS है, और हम लोग कह सकते हैं कि जो टर्म हम लोगों को प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। ओके, तो देखिएगा, अब राइट साइड से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करें और इस बात को याद रखिएगा, 6 इंटू 2a प्लस 11d हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से राइट साइड को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो राइट साइड में अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू, और ये जो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, दैट इज 7d माइनस 4/2 इंटू 2a प्लस, ओके, और यहाँ पे मेरा क्या होगा 3d, ओके। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ से बनेगा आपका 4। तो एक स्टेप और हम लोग ले लें तो ये लिख सकते हैं क्या, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम लोग 3 लिख लें, इसमें है 4, यहाँ है 2, तो चूंकि बड़ा नंबर मेरा क्या है 4, तो अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो मेरा क्या है, 2 को बाहर लेंगे, तो चूंकि 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तो ये मेरा 2 रह जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, 2 इंटू 2a प्लस 7d माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बनेगा, तो डायरेक्ट लिख देते माइनस इंटू दैट इज 2a माइनस प्लस माइनस, और ये मेरा वैल्यू आएगा 3d, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसको एक साथ रख लें तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 4a प्लस 14d, ओके, माइनस 2a माइनस 3d, ओके। तो इस टर्म के बाद हम लोग इस स्टेप के बाद ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 4a माइनस 2a दैट इज 2a एंड 14d माइनस 3d दैट इज प्लस 11d, ओके। तो यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था, दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी को अगर सहमत नहीं है इस बात से तो वो ऐसा भी सोच सकता है क्या कि हम लोग 12/2 लिख लें, उसका 2 प्लस, ओके, 12 माइनस 1 इंटू डी जब लिखेंगे तो ये S12 के ही इक्वल आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये बात और ये बात दोनों क्या है, सेम ही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये आज का हमारा होमवर्क डिस्कशन था, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर is to n square, okay, then prove that ये mth टर्म एंड nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m माइनस 1 इज 2, या कह सकते हैं अपॉन 2n माइनस 1 के इक्वल आएगा। इस बात को आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे देख सकते हैं द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Sm अपॉन
एस एन जो है वो गिवन है, दैट इज एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल। और हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला अगर लगाएं सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स का, तो क्या होता है m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ से एक m से एक m कटेगा और यहाँ से एक n से एक n कटेगा। तो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या, इधर से मेरे पास डायरेक्ट बचेगा 2a, ओके, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं md माइनस डी। क्यों, m को d से मल्टीप्लाई करेंगे md -1 इंटू डी, दैट इज d, ओके, अपॉन उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस nd माइनस डी इक्वल्स टू m अपॉन n। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो देखिएगा ध्यान से क्या आने वाला है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं 2am प्लस mnd माइनस ऑफ md इक्वल्स टू 2an, ओके, प्लस mnd माइनस nd, ओके। तो md और md दोनों सेम चीज़ है, तो हम लोग काट सकते हैं आसानी से। और आप क्या करें तो सबको आप चाहें तो इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2am, ओके, माइनस 2an माइनस md प्लस nd इक्वल्स टू 0, ओके। तो कॉमन लेने का अगर हम सोचें तो 2am ये है 2an, अगर हम लोग 2a कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं कि m माइनस n, ओके। एक बात और, क्वेश्चंस में ये भी गिवन है आपके पास कि m डज नॉट इक्वल टू n है, इस बात को भी आप क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, उसका लॉजिक अभी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि 2a इंटू m माइनस n आ जाएगा, कॉमन लेंगे 2a तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग सोचें कि माइनस डी अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो अगर माइनस डी कॉमन ले तो माइनस माइनस मेरा क्या होगा प्लस, तो यहाँ से बनेगा m और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस और यहाँ से आएगा माइनस n इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ये बात बहुत पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो एक नंबर को 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों नंबर को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या चीज़ कि m माइनस n इंटू 2a माइनस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा। अगर ये मेरा 0 होगा तो इसका मतलब m बराबर n होगा, ठीक है। अगर m बराबर n हो जाए तो ये कॉमन सेंस की बात है कि सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स वेयर m इक्वल टू n है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि वो दोनों डिविजिबल हो गए। यानी कि हम अगर आम अपॉन आम बोले तो ये एक्चुअली ऑब्वियस बात है कि वन ही होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छा बताया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि m डज नॉट इक्वल टू m है। तो इसका मतलब तो ये है कि m माइनस n जो है वो 0 के बराबर अगर लेंगे तो m इक्वल टू n हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m डज नॉट इक्वल टू n, सो 2a माइनस d मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड वी कैन से 2a इक्वल टू d, यस और नॉट। यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया कि d इक्वल टू 2a। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था कि mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो होगा वो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होगा, ओके। तो हम लोग लिखें यहाँ पे कि am अपॉन an, तो क्या लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से सुनिएगा, चूँकि मेरा क्या था 2a बराबर d आ चुका था, क्या 2a अपॉन डी, 2a इक्वल टू डी था क्या, एक बार चेक कर लें, या फिर d इज 2a इक्वल टू डी था या d इक्वल टू 2d इक्वल टू मेरा a था, इस बात को देख लें। आई थिंक शायद ये था, ठीक है। तो 2a इक्वल टू डी एक बार चेक कर लें, वरना फिर से कैलकुलेशन करना होगा। यस, तो ठीक है, हमारा d इक्वल टू 2a है, ओके। ये छोटा सा बोर्ड होने की वजह से जब रब कर देते हैं तो भूल जाते हैं, और एक्चुअली थोड़ा सा हम भूलने की बीमारी है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में क्या होता है कि उसको थोड़ा इजी होता है जो रट्टा मार है, शायद आप लोगों के हिसाब से मेरा ब्रेन जो वो मैथमेटिकल टाइप है, यानी कि हम हो सकता है कि लिखे और उसको भूल जाए, फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो
डी इक्वल्स टू 2a अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, a प्लस, ध्यान से, तो यहाँ पे डी की जगह पे हम लोग 2a अगर लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2am माइनस 2a अपॉन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस 2a इंटू दैट इज 2an माइनस क्या होगा a, ये आ रहा क्या 2 में आएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 2am माइनस ऑफ a, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग माइनस 2a में से ये जाएगा तो माइनस a, और यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर बात, यानी कि 2an माइनस ऑफ a, तो अगर हम लोग a कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं क्या कि 2m माइनस 1 अपॉन, नीचे में भी a कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 2n माइनस 1, ये a और ये कैंसिल आउट तो हम लोग लिख सकते हैं 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सब तो बेसिक्स क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस का सीक्वेंस मेरे पास आएगा, वो स्टार प्रॉब्लम्स के नाम से आएगा, उस क्वेश्चंस को आप जरूर करें। अगर आपका RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, ठीक है, KC सिन्हा, या फिर आप कह सकते हैं कि ML अग्रवाल, ओके, तो ये सब सारे बुक्स अगर कंप्लीट है तब जाके आप उस क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मे बी आप उस क्वेश्चन सबको बना लें। अगर आप AP हर जगह से बना के बैठे हैं क्लास 10th में, तब जाके हमारा स्टार प्रॉब्लम्स को हिट करें, अदरवाइज आपको जो है वो बाउंस बैक क्वेश्चन जाने वाला है। ओके, तो ये सब तो खैर बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखिएगा आज का। चलिए, तो ये एक फिर से क्वेश्चन आया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म, ओके, टू द 21st टर्म, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या, एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म जो वो आपका गिवन है दैट इज 2:3। तो इसका मतलब लिख सकते हैं क्या कि a 11 अपॉन a 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 17d होता है क्या, 11 है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 10d। ओके, और a 18 को हम लोग लिखेंगे a प्लस 17d। ओके, चूंकि इसका रेशियो जो है वो गिवन है, इसके इक्वल है दैट इज 2/3 के इक्वल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कीजिए। तो दैट इज 3a प्लस 30d इक्वल्स टू 2a प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34d। ठीक है, आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर लाइएगा तो 3a माइनस 2a दैट इज a इक्वल्स टू 34 माइनस 30 दैट इज 4, सो a इक्वल्स टू 4d। अब जैसे मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में हम बना लिए कि एक रिलेशन आ गया कि a इक्वल्स टू 4d है, तो हम लोग आसानी से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस बात को बस याद रखिएगा, a इक्वल्स टू 4d। ओके, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्या था मेरा, a इक्वल्स टू 4d, बस इसको थोड़ा याद करना है। तो अब हम लोग को निकालना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टू 21st टर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं a5 अपॉन a21 इक्वल्स टू a प्लस 4d अपॉन a प्लस 20d। तो यहाँ से लिखे a को हम लोग 4d लिख सकते हैं क्या, तो 4d प्लस 4d अपॉन, यहाँ से लिख सकते हैं 4d प्लस 20d, तो यहाँ से आएगा 8d अपॉन 24d। लिख सकते हैं क्या, d से d कैंसिल आउट, 1/3। इसका मतलब रेशियो क्या आ रहा है मेरा, 1:3 का रेशियो किसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का। ये बेसिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इसका S5 अपॉन S21 का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 5/2 इंटू, ध्यान से एक मेथड हम लोग ऐसे सोच सकते हैं क्या कि n/2 इंटू a प्लस एल। तो a की जगह पे लिखेंगे a प्लस, और l की जगह क्या लिखेंगे a प्लस 4d। ओके, अपॉन, और यहाँ पे क्या है मेरा सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, तो इसको लिखेंगे 21/2 इंटू a प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे थोड़ा देखिएगा a प्लस l, तो l की जगह लिखेंगे a प्लस 20d। ओके, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट,
तो 5/21, या फिर ऐसे सोचें 5, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a प्लस ए, दैट इज 2a प्लस 4d अपॉन 21 इंटू 2a प्लस, ओके, 20d। ध्यान से देखिएगा 5 इंटू, और चूंकि मेरा रिलेशन क्या है, a इक्वल्स टू 4d, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 4d के जगह, ध्यान से, 2a प्लस, चूंकि 4d के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 4d के जगह a, तो इसका मतलब a अपॉन 21 इंटू, यहाँ से आएगा 2a प्लस, और ये 20d को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी 5 इंटू 4d। किसी को दिक्कत? तो हम लोग आसानी से जो है ऐसे भी सोच सकते हैं 5 इंटू, यहाँ से आएगा आपका 3a अपॉन 21 इंटू, और यहाँ से मेरा क्या आएगा 4d, तो चूंकि मेरा a के बराबर है, इसका मतलब 5a प्लस 2 दैट इज 7a, तो ये a कैंसिल आउट, ओके, और ये आपका कटेगा, तो मेरा वैल्यू क्या रहा है 5 अपॉन, ओके, 49, ओके, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए 5/49। ये चीज़ को एक बार आप चेक भी कर लें, आंसर मैच कर लें, ओके, तो ये इसका आंसर जो है वो 100% सही है, ठीक है। तो ये आज का हमारा कुछ क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल जाएगा, आप चाहे एनसीईआरटी बुक्स ले, चाहे आर डी शर्मा बुक्स ले, चाहे फिर आप एमएल अग्रवाल का बुक ले, चाहे फिर आप कोटा का भी अगर सीट्स लेते हैं, तो उसमें अगर एपी पे एक क्वेश्चन अगर आता है तो ये क्वेश्चन उसको इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n+1 इज टू 4n+27, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 100th टर्म, ओके। तो इस क्वेश्चंस को देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चंस में गिवन है कि आपके पास 2 AP है, ठीक है। तो 2 AP होंगे, तो इसका मतलब कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा उसको अलग अलग कंसीडर करना होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको भी हम लोग को अलग अलग कंसीडर करना होगा। अगर हम लोग सेम कंसीडर करते हैं तो आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक्चुअली अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो उसका रेशियो हमेशा 1 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि 2 AP है तो हम लोग फर्स्ट टर्म को दोनों को अलग अलग लिखें। तो देखते हैं ऐसे कि फर्स्ट AP के फर्स्ट टर्म को हम लोग सपोज मान के चलिए कि हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को डी से, दैट इज स्मॉल डी से। उसी प्रकार जो सेकंड AP है उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चंस में है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज 7n+1 अपॉन 4n+27, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सम ऑफ n अपॉन सम ऑफ n डैश ले लेते हैं, चूंकि n तो दोनों में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो n/2 अपॉन n/2, ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, तो 2a प्लस, ओके, n-1 इंटू, ध्यान से यहाँ होगा आपका d, ओके, और यहाँ क्या होगा मेरे 2a कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। यहाँ से n/2 कैंसिल आउट, और चूंकि ये जो आपका गिवन है दैट इज 7n+1 अपॉन 4n+27, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक स्टेप के बाद हम आपको ये क्वेश्चन को बताएंगे कि इसमें करना क्या होता है। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, चूंकि अगर हम लोग ऐसा करें कि इसमें और इसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें कोई फर्क नहीं आएगा, इस बात को ऐसे भी समझे, जैसे मान के चलिए 5/4 है, अगर हम लोग दोनों में डिवाइड कर दें दैट इज 5/2 और 4/2, तो हम लोग जानते हैं 5/2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर
ये 4, ये 2 कैंसिल हो, तो अंटिल मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर लें तो कोई फर्क नहीं बनेगा, तो 2a/2 दैट इज बन जाएगा मेरा a प्लस, ध्यान से सुनिएगा बात को, और n-1/2 इंटू स्मॉल डी, ठीक है, अपॉन, ठीक है। या फिर अगर बोर्ड छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी देख लें, 7n + 1/4n + 27 इज 2 मेरा जब डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा बनेगा a प्लस, ओके, n-1/2 इंटू स्मॉल डी अपॉन, फिर यहाँ 2a कैपिटल में था तो मेरा बनेगा कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू डी। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा कि क्वेश्चंस क्या कर रहा था कि 9th टर्म का रेशियो निकालना है। तो 9th टर्म के बारे में आप लोग को पता हो कि हम लोग लिखते क्या चीज़ थे, a + 8d, हाँ या ना। तो a + 8d कैसे बनेगा, चूंकि तो a तो मेरा है यहाँ भी, यहाँ भी, अब इसको हम लोग को d बनाना है सपोज, ठीक है, 8d, तो कैसे होगा, तो n-1, ध्यान से सुनिएगा, n-1/2 को अगर हम लोग 8 के इक्वल कर ले तो 8 का मेरा वैल्यू क्या है, 16 + 1, इसका मतलब n का वैल्यू मेरा कितना है, 17। ये लॉजिक है कि अगर हम लोग को 9th टर्म लिखने के लिए कह रहा है तो हम लोग उसको लिखते हैं a + 8d से, तो a + 8d अगर लिखना है तो इसका मतलब a तो इक्वल है। अब हम लोग ऐसा करें कि n-1/2 को अगर हम लोग 8 के इक्वल कर ले, क्योंकि राइट साइड में तो देख रहे d दोनों में है, तो n-1/2 को अगर हम लोग 8 के इक्वल कर दे तो हमारा n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मेरा n का वैल्यू कितना है, 17, ठीक है, इस बात को याद रखें। अब n का वैल्यू को पुट कीजिए, तो 7 × 17 + 1/4 × 17 + 27, तो यहाँ से कितना होगा, 17, 7 जो होता है दैट इज 119 + 1/, यहाँ से होगा 68 + 27, तो यहाँ से आएगा 120/, दैट इज 95। यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड दें तो कितना आएगा, 5 × 5, ओके, 16 नहीं, ये आएगा आपका 19, ओके, और यहाँ से आएगा 5 2 × 10, तो 2 0, इसका मतलब 24:19, इस बात को याद रखें। तो जैसे अब हम लोग को किसी भी टर्म का अगर पूछ से रेशियो तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से थोड़ा। अगर हम लोग को 100th टर्म का पूछे ध्यान से, तो हम लोग ऐसे सोचें, तो 100 टर्म को हम लोग लिखेंगे a + 99d, तो चूंकि a तो मेरा है तो इसको हम लोग को क्या किसके इक्वल कर दें, 99, इसका मतलब n-1/2 = 99, तो यहाँ से n-1 बराबर, तो 100 × 2 200, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो यानी कि 198, तो n = होगा कितना, 199, इसका मतलब कि 199 वैल्यू n का होगा। किसी भी टर्म का आपसे पूछे, सपोज पूछ ले कि 5th का ही, तो हम लोग लिखेंगे a + 4d, लिखते हैं 5th टर्म को, तो इसका मतलब कि n-1/2 को 4 के इक्वल कर दें, इसका मतलब n-1 बराबर 4, तो n का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 5, सॉरी ये आएगा आपका 8, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 9, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से देख लें, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये एक फेमस प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 10th का जो बच्चा अब इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं, इससे इंटरेस्टेड नहीं है अपने लेवल को इंक्रीमेंट करने के लिए, वो एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक देखें हमारे वीडियो को। तो आपसे ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका जो क्वेश्चंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो अब नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे जो उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चा इतना तक कर चुके हैं, ठीक है, और उनका जो एबिलिटी है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए आ गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।